रोहन राय के बारे में मेरे पास एक खबर है आपको बताने के लिए। जिस रोहन राय को पूरी दुनिया इस समय ढूंढ रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो अगर रोहन राय मिल जाएंगे तो दिशा और सुशांत दोनों की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन उसी रोहन के बारे में एक अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि रोहन राय मुंबई वापस आ चुके हैं। वो मुंबई पुलिस के टच में हैं और अपने वकीलों से मिल रहे हैं। साथ ही ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उनके हिसाब से उस पर वो रोक लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब आप सोचिए, नितेश राणे का सबके सामने आकर यह कहना कि रोहन ने उन्हें फोन किया था, रोहन प्रेशर में है, रोहन को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, और यह बात उन्होंने देश के गृह मंत्री से भी कह दी है। नितेश राणे ने देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि रोहन राय को सुरक्षा दी जाए। जब ये सब बातें सामने आई तो ऐसा लगा कि रोहन राय बहुत कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसके बाहर आने के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो थोड़ा सा विचलित करने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि रोहन राय एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनसे यह पता लग सकता है कि उस रात 8 जून की रात आखिर हुआ क्या था और क्या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे क्या उनका कोई संबंध सुशांत से है। क्योंकि सुशांत आखिर दिशा की मृत्यु की खबर सुनकर बेहोश क्यों हो गए थे। कोई दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन बेहोश होने का मतलब है कि जरूर राज कुछ गहरा है। अब यहां पर एक बात यह समझने की जरूरत है कि अगर हम दिशा और सुशांत को साथ में रखकर देखें तो न सिर्फ सुशांत और दिशा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दिशा उनकी मैनेजर थी, सुशांत उनके टैलेंट थे। इसके अलावा एक और बात है जो दोनों को जोड़कर रखती है। हमने यह भी सुना कि जब दिशा अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरी या गिराई गई, जो भी था, उसके करीब 25 मिनट बाद उनके बॉयफ्रेंड रोहन राय नीचे आए, जिससे कि उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। अब आप सुशांत को देखिए। सुशांत के मामले में भी जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रहीं कि वो उनको पहले छोड़कर चली गई थी, वो उस दिन उनके घर भी नहीं पहुंची, ऐसी तमाम बातें। तो कहीं ना कहीं एक खास बात जो दिशा और सुशांत को आपस में जोड़ती है वो ये कि दोनों के ही लव पार्टनर्स का बिहेवियर उनकी डेथ के बाद कुछ अजीब था। फिलहाल देखना यह है कि जब रोहन को सीबीआई बुलाती है तो वो सीबीआई से क्या कहते हैं, क्योंकि वो मुंबई पुलिस के टच में रहें, अपने वकीलों से बात करते रहें, मीडिया से बात करें न करें, लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि जब सीबीआई बुलाएगी तो रोहन को सच तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई सच बुलवा कर रहेगी। और एक और बात, रोहन सच बोल रहे हैं या नहीं इसका सत्यापन, इसका क्रॉस चेक नितेश राणे से भी किया जा सकता है, क्योंकि नितेश राणे का कहना है कि वो पूरा सच जानते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि सही लोग सीबीआई के सामने सच बोल दें। अगर वो नहीं बोलते हैं तो नितेश राणे खुद बोल देंगे। तो बहुत बड़ा इंतजार है इस समय रोहन रॉय को लेकर। और अगर रोहन राय सही नहीं बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, तो फिर सबकी नजरें टिकी होंगी नितेश राणे पर। फिलहाल इंतजार है अगले हफ्ते का, जबकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि रोहन राय हो सकता है सीबीआई के सामने पेश हो जाए और हो सकता है कि सच बोल दें, और हो यह भी सकता है कि वो सच ना बोलें, तो फिर इंतजार रहेगा नितेश राणे के सीबीआई के सामने पेश होने का। बहरहाल रोहन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है और उम्मीद है कि वो जो कुछ भी बोलेंगे सच बोलेंगे, जिससे दिशा और सुशांत इन दोनों मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।